अंग्रेजी के नामी अखबार द ट्रिब्यून ने दादा गुरुजी पूज्य साईं लीलाशाह जी महाराज के ऊपर एक जबरदस्त लेख प्रकाशित किया है। आप भी देखें पूरा लेख इस वीडियो में। सिंधी संत साईं लीलाशाह, आध्यात्मिक जागरूकता, करुणा और निस्वार्थ सेवा की यात्रा। सिंधी अनाथ जो बन गए विश्व के संत। सनातन संस्कृति में सच्ची महानता को धन या ख्याति से नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मानव सेवा से मापा जाता है। उन कई संतों में जिन्होंने सांसारिक सीमाओं से परे उठकर जीवन जिया, संत साईं लीलाशाह जी महाराज, जिन्हें सिंधी योगी के नाम से भी जाना जाता है, एक अद्वितीय मार्गदर्शक के रूप में चमकते हैं। एक सिंध के अनाथ बच्चे से लेकर ब्रह्मज्ञानी संत बनने तक की उनकी जीवन गाथा आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। प्रारंभिक जीवन अनाथ से आध्यात्मिक साधक तक। सिंध के हैदराबाद जिले के मेहराब चंदाई में 1937 में जन्मे लीलाराम ने जीवन में जल्दी ही दुख झेला। 10 साल की उम्र तक उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। उनकी दादी ने, जो लिखी भी नहीं थीं पर वेदांत में निपुण थीं, उनका पालन पोषण किया और उनमें करुणा, सत्य और आत्मानुशासन के मूल्य डाले। बचपन में ही उनके दिव्य मार्ग के संकेत दिखाई देने लगे। वे बिना प्रशिक्षण के लंबे समय तक पानी में सांस रोक सकते थे, जो योगिक शक्तियों का संकेत था। एक अकाल के समय उन्होंने डर के बावजूद भूखों को भोजन दिया और चमत्कारिक रूप से उनका भोजन का भंडार फिर से भर गया। यह उनके लिए यह सीखने का समय था कि मानव सेवा करने वालों का ईश्वरीय समर्थन होता है। 12 साल की उम्र में लीलाराम ने ब्रह्मचर्य और त्याग को अपनाया और अपने गुरु और परम सत्य की खोज में घर छोड़ दिया। गुरु अनुशासन और आत्म साक्षात्कार। उनकी आध्यात्मिक परंपरा भगवान नारायण से जुड़ती है, जो आदि शंकराचार्य और दादू दयाल जी से होकर उनके गुरु संत श्री केशवानंद जी महाराज तक पहुंचती है। अपने गुरु की कठोर मार्गदर्शन में लीलाशाह ने वेदांत, तत्वज्ञान और योगिक सिद्धियों में महारत हासिल की। 17 वर्ष की उम्र तक उन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। तब से उनका एकमात्र मिशन लोगों को आध्यात्मिक जागरूकता और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन करना था। विभाजन और उसके बाद की सेवा। 1947 में भारत विभाजन के समय साईं लीलाशाह जी विस्थापित सिंधी परिवारों के लिए सहारा बन गए। उन्होंने उन्हें भारत के विभिन्न हिस्सों में बसाने में अथक प्रयास किया। उनकी सेवा केवल राहत कार्य तक सीमित नहीं रही, उन्होंने आज भी समाज की सेवा करने वाले कई संस्थान स्थापित किए, जैसे बच्चों के लिए स्कूल और नाइट स्कूल, पुस्तकालय और धर्मशालाएं, अस्पताल और आश्रय। वे मानते थे कि शिक्षा ही सशक्तिकरण की कुंजी है। उन्होंने हिंदी को एकीकृत भाषा के रूप में बढ़ावा दिया। उस समय जब लड़कियों की शिक्षा दुर्लभ थी, उन्होंने स्वयं गरीब बच्चों को पढ़ाया और आध्यात्मिक ज्ञान सरल शब्दों में फैलाने के लिए किताबें और पत्रिकाएं लिखीं। विश्वास जगाने वाले चमत्कार। संत साईं लीलाशाह के जीवन में कई असाधारण घटनाएं हुई, जिन्होंने लोगों के विश्वास को और मजबूत किया। बिहार में अकाल। जब मुस्लिम नाविक ईद मनाने के लिए अनाज भेजने में देरी कर रहे थे, तो साईं लीलाशाह ने व्रत रखा। चमत्कारिक रूप से ईद के लिए आवश्यक चाँद नहीं निकला। जैसे ही अनाज पहुंचा, उन्होंने व्रत तोड़ा, लेकिन पहले भूखों को भोजन कराया। भूमि विवाद का समाधान। हिंदू मुस्लिम भूमि विवाद में उन्होंने नीम के पेड़ को हिलाने का आदेश दिया और वह हिल गया। इससे प्रभावित होकर मुसलमानों ने उन्हें पीर मानकर साईं लीलाशाह जी महाराज का नाम दिया। ये घटनाएं जादू नहीं बल्कि निस्वार्थता और दिव्य इच्छा की शक्ति को दर्शाती हैं। ब्रह्मचर्य और शक्ति का जीवन। साईं लीलाशाह जी ने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। 90 के दशक में भी उनकी दृष्टि और जीवन शक्ति अटल थी। उनका तेजस्वी व्यक्तित्व, शक्तिशाली आवाज और करुणामय उपस्थिति लोगों को आकर्षित करती थी। अनेक सत्संगों के माध्यम से उन्होंने यह शिक्षा दी। लत और हानिकारक आदतों को त्यागना, शाकाहारी और नैतिक जीवन जीना, अनुशासन, सत्य और करुणा का अभ्यास करना। वे वैदिक सिद्धांतों वसुधैव कुटुंबकम और सर्वं खल्विदं ब्रह्मा को अपने जीवन में जीवित करते थे।
सच्चा शिष्य और ज्ञान का हस्तांतरण। सच्चा शिष्य पाना दुर्लभ होता है, परंतु साईं लीलाशाह जी ने अपने शिष्य संत श्री आशाराम जी बापू में उसे पाया। अपने शिष्य की आध्यात्मिक शक्ति को पहचानकर उन्होंने ध्यान, योग, वेदांत और आत्म साक्षात्कार का पवित्र ज्ञान उसे दिया। इस गुरु शिष्य संबंध ने उनकी आध्यात्मिक सेवा और शिक्षाओं को पीढ़ियों तक पहुंचाने का मार्ग सुनिश्चित किया। सिंधी संत की अजर अमर विरासत। एक अनाथ बच्चे से लेकर लाखों भक्तों द्वारा पूजे जाने वाले संत बनने तक संत साईं लीलाशाह जी महाराज की यात्रा यह दिखाती है कि अनुशासन, श्रद्धा और करुणा केवल जीवन को नहीं बल्कि संपूर्ण समुदायों को बदल सकती है। उनके संस्थान आज भी हजारों लोगों को शिक्षित और स्वस्थ कर रहे हैं। उनके उपदेश आज भी साधकों को मार्गदर्शन देते हैं और उनके शिष्य संत श्री आशाराम जी बापू के माध्यम से उनकी रोशनी आज भी जगमगाती रहती है। यह याद दिलाते हुए कि सच्ची सफलता भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा और आध्यात्मिक जागरूकता में है।